हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब की तैयारी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं करंट अफेयर्स के बारे में, जो मैं आपको रिलेटेड फैक्ट बताऊंगा या जो भी जो इंटरनेशनल लेवल पर या इंडिया लेवल पर या एमपी लेवल पर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं अभी रिसेंटली 2 डेज़ to 3 डेज़ या 4 डेज़ के बीच में, मैं आपको इसमें क्वेश्चन कराऊंगा और उससे बताऊंगा कि कैसा ये करंट अफेयर्स आपके बारे में पूछा गया था या पूछा जा सकता है। मैं इससे रिलेटेड आपको 10 से 12 कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके जो भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम होंगे, उसमें आपके ये क्वेश्चन अवश्य पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये आई होप आपको ये क्वेश्चन मेरे अच्छे लगेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो कैसे हमसे पूछे गए। लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं, हम देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया, भारत के किस राज्य में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया गया। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका मेघालय। जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक राज्य है मेघालय, यहाँ पर एक जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है, वो कहाँ सा मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम। इसके बारे में चलिए और मैं आपको रिलेटेड फैक्ट्स भी बता देता हूँ। जैसे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या हुआ था, 3 दिवसीय शिलोंग में एक चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन किसने किया था, जिनका उद्घाटन किया था मेघालय के जो सीएम हैं कॉनराड के संगमा। इसमें आपको एक याद रखने वाली चीज़ जो है वो क्या है, जो सीएम हैं अभी वर्तमान में मेघालय कौन है, कॉनराड के संगमा। ये आपसे कांस्टेबल एग्जाम में, पटवारी एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि मेघालय के जो सीएम है उनका नाम क्या है। तो ये हमारे पास क्या नाम सही है इनका, कॉनराड के संगमा। और इनके साथ मिलकर जिनको उद्घाटन किया था वो कौन थे, भारत में जापान के राजदूत हैं सतोशी सुजुकी जी ने इनका जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है उसका उद्घाटन किया था। अगर हम बात करते हैं इसके अन्य नाम की, जो है चेरी ब्लॉसम का अन्य नाम है वो क्या है, प्रकृति का उत्सव। इसको प्रकृति का उत्सव के नाम से भी उनके वन मंत्री हैं उन्होंने इसका नाम दिया था, इसके माने की घोषणा भी की थी इन्होंने। अगर हम बात करते हैं और रिलेटेड फैक्ट इसकी क्या है, मेघालय के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो कौन है, सतपाल मलिक। ये क्वेश्चन हमसे पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में हमसे पूछा गया था पिछली बार भी, कि मेघालय गवर्नर या पश्चिम बंगाल के गवर्नर या भारत जो एमपी के हैं, जो आसपास के कितने भी राज्य हैं एमपी से रिलेटेड जो टच करते हैं, सब आप एक बार लिख लीजिए और उनको याद कर लीजिए, सीएम और उनके एमपी के जो गवर्नर्स हैं उनके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा इस बार भी। और हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, मेघालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है रंजीत वी मोरे। देख आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको, मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, मेघालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, रंजीत वी मोरे जी हैं, जो मेघालय के मुख्य न्यायाधीश के में भी कार्यरत हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के किस राज्य की आदिवासी महिला और आशा कार्यकर्ता माडिला कुल्लू को फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। हमारा ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो देखिए, भारत के एक राज्य की आदिवासी महिला हैं जो कौन है, मडिला कुल्लू जी। उनको फोर्ब्स है, फोर्ब्स क्या करता है, एक लिस्ट जारी करता है जिसमें जो शक्तिशाली महिला हैं, शक्तिशाली पुरुष हैं, ऐसी कुछ, या सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में ऐसी लिस्ट जारी करता रहता है। आपने सुना होगा, फोर्ब्स में अंबानी, मुकेश अंबानी जी का नाम है जो सबसे एशिया में सबसे ज़्यादा अमीर हैं, ऐसी एक लिस्ट जारी करा है। तो मारिका कुल्लू जी हैं जो आदिवासी महिला, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, वो करती हैं उड़ीसा से। उड़ीसा की एक आशा कार्यकर्ता है और जो फोर्ब्स ने इनको सम्मानित किया, इन्होंने क्या किया था, इनके बगल में एक गांव था, क्या नाम था उसका, देखिए यहाँ पे देख नहीं पाए, सुंदरगढ़ जिले का बड़ा गांव तहसील के गर्ग गड़गड़ बहल गांव में काले जादू जैसे सामाजिक अभिशाप को उन्होंने ख़त्म किया था। इससे इंस्पायर होकर या और भी लोगों ने इंस्पायर होकर इस पर काफ़ी कार्य किया, और इसलिए इनको क्या है, जो फोर्ब्स है इनको शक्तिशाली आदिवासी महिला के रूप में इनको सम्मानित किया रिसेंटली। ये हमारा एक करंट का क्वेश्चन है। अगर हम और बात करते हैं तो जो एम वीर लक्ष्मी जी हैं, जो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर भी हैं, ये हमसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन हमारे अगले एग्जाम में आने हैं। कुछ एक क्वेश्चन, इतने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, कुछ रिसेंटली भी करवाऊँगा और आगे ऐसे ही बताते रहूँगा, तो उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक करीबन इसमें से आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, भानुमति फ्लोरेंस नाइट एंगल अवार्ड से कौन सम्मानित हुई हैं। जो भानुमति जी हैं, फ्लोरेंस नाइट एंगल अवार्ड है, ये इनको मिला है, एम बी लक्ष्मी जी हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। ठीक है चलो फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, वो जारी की जाती है IMF
ये IMF के बारे में आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। ये वर्ल्ड लेवल के जो IMF है इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ। जो IMF है उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इन IMF की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। इसमें अभी कुल सदस्य देशों की संख्या है वो कौन सी है? 190। जो नवीनतम देश ने सदस्यता ली है IMF की वो कौन सा है? जो है अंडोरा। अंडोरा एक अफ्रीकन कंट्रीज़ है। इसने इसको अभी रिसेंटली इसमें इसको पार्टिसिपेट किया, मतलब इसका सदस्य के रूप में इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बहुत बात करते हैं इसमें क्या है, वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक ने आपने सुना ही होगा, जो इकोनॉमिक रिपोर्ट वगैरह है, जो कर्ज है वगैरह जो राज्यों को दिया जाता है, या कभी भी ऐसे कि मान लीजिए किसी देश पर आपदा है या किसी कर्ज लेना है तो वो कहाँ जाते संपर्क कर सकता है? वर्ल्ड बैंक में। जो वहाँ पर क्या करती है, जो कंट्रीज़ हैं उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक के रूप में उनको कर्ज मुहैया कराती है। ठीक है फ्रेंड्स, IUCN है वो क्या करती है? IUCN जो आपने कभी देखा होगा, रेड डाटा बुक है वो जारी करती है। रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें जो लुप्त प्रजाति हैं या लुप्त होने की कगार पर है ऐसी प्रजातियों की एक लिस्ट जारी करती है कि कौन कौन से जो हमारे जानवर हैं वो अति लुप्त में है या लुप्त होने वाले हैं, इनकी सारी लिस्ट वो यहाँ पर जारी करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट फैक्ट के बारे में देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या फैक्ट क्या है, तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वो है विवेक जौहरी। विवेक जौहरी जी को अभी भी IRS जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से रिलेट करते हैं, इनको अभी वर्तमान में CBIC का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। अब हम बात करेंगे अमित खरे जी की, तो अमित खरे जी को PM का मुख्य सलाहकार के रूप में भी नियुक्ति दी गई। यहाँ पे मैं जो आपको फैक्ट बता रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन तो है ही, साथ में फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं विवेक राम चौधरी जी के, तो विवेक राम चौधरी जी अभी वर्तमान में इनको नई नियुक्ति प्रदान की गई है। इनको अभी जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स का जो अध्यक्ष है वो उनको अभी बनाया गया है। तो ये रिसेंटली कुछ नया है, इसलिए आप इसको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें और देख लें। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। हमारे पास नेक्स्ट है वो है कॉलेज डिक्शनरी के अनुसार वर्ष 2021 का वर्ड क्या है। जो डिक्शनरीज हैं कुछ एक वर्ड्स हैं वो रिलीज़ करती हैं, या फिर एक जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो नया वर्ड आता है या सबसे ज़्यादा यूज़ में है उसको क्या है वर्ड ऑफ द ईयर चुनती हैं। अगर हम बात करते हैं कॉलेज डिक्शनरी के अनुसार जो नया 2021 का वर्ड है वो कौन सा है? लॉकडाउन। आपने लॉकडाउन के बारे में पहले तो शायद ही सुना हो, लेकिन जब से कोरोना आया है, कोविड आया है, जब से आपने काफ़ी बार इस शब्द का यूज़ भी किया होगा, काफ़ी बार सुना भी होगा न्यूज़ में और अपने आसपास में। तो लॉकडाउन शब्द ये क्या है? कॉलन डिक्शनरी के अनुसार 2020 का इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर इसको चुना है। अगर हम बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का जो है वो बैक्स, WVAX जो इसकी स्पेलिंग है वो भी इसके वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको चूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट हैं जो आपको 10 से 12 फैक्ट बता रहा हूँ। ये आपको एक हेल्प हो पाएगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आप इसको एक बार लिख लें, क्योंकि जो करंट अफेयर्स का वेटेज है आजकल एग्ज़ाम में काफ़ी बढ़ गया है। 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूछता है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए, चाहे करंट हमारा इंटरनेशनल लेवल पर हो या इंडियन लेवल पर हो। आप MP का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो MP के एग्ज़ाम में भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल या भारत के लेवल पर होते हैं। इसलिए मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करा सकता हूँ जिसके मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के लिए। चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये डे बाय डे कराते जाऊंगा, या 1 से 2 दिन में आपको जो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो पाएंगे मैं इसमें आपको कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं हमारे कुछ है। किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर में क्या हुआ है, सबसे रेलवे ब्रिज है जो सबसे ऊँचा दुनिया का अभी बनाने की तैयारी हो, इसको 2023 मतलब 2023 तक कम्प्लीट करने का एक लक्ष्य रखा गया है। तो हो सकता है ये 2023 तक इसको कम्प्लीट कर लिया जाए। अगर हम बात करते हैं चौथी स्टाइल्स स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी हाल में प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS वेला। इसको जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है इसको हाल ही में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने कोहिमा नागालैंड में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया है? तो ये कौन है, किसने किया है? भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने यहाँ पर क्या किया है, पर्यटन मार्ट का आयोजन किया, जिससे हम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ें चालू की गई हैं। हमारा नेक्स्ट है 37वां भारत इंडोनेशियन कॉर्पोरेट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इसको कहाँ किया गया? हिंद महासागर में। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो कभी कभी हमसे ये ज़रूर पूछता है कि जो युद्धाभ्यास वगैरह के बारे में पूछता है कि ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में क्या नाम है या
क्या कहाँ पर हुआ, ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछता ही रहता है। तो मैं ये इसका एक यहाँ पर रिसेंटली जो करंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो करंटली अभी ये कहाँ पर हुआ है, ये हिंद महासागर में इंडो भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभ्यास हुआ है। इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, कॉर्पेट रखा है। अगर हम बात करते हैं कोविड-19 वायरस का नया वेरिएंट है एमरिकॉन, इसका नाम दिया है B.1.1.529, इसका जो नाम दिया गया इस किस देश में पाया गया है। आपने कभी अभी रिसेंटली अगर देखा हो न्यूज़पेपर में काफ़ी चल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उन पर भी बैन लगा दिया गया, कुछ जगहों पर लॉकडाउन की फिर से शायद तैयारी करने वाली है सरकार, क्योंकि जो नया वेरिएंट है 7 गुना ज़्यादा पावरफुल है, मतलब 7 गुना जल्दी ज़्यादा फैलता है, इसलिए काफ़ी खतरनाक इसको माना जा रहा है। अगर इसकी बात करते हैं कहाँ पर मिला है, तो ये साउथ अफ्रीका में भी मिला हुआ है, इसलिए इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि साइंटिस्ट इसको काफ़ी और वेरिएंट से म्यूटेशन काफ़ी जल्दी करता है, अन्य रूप में जल्दी कन्वर्ट होता है और ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, नेक्स्ट करंट अफेयर की, तो भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है वो कौन है, पराग अग्रवाल। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा, जो पराग अग्रवाल जो भारतीय मूल के हैं, जिन्होंने आईआईटी किया हुआ है और पीएचडी होल्डर हैं, जो भारत से इन्होंने सारी पढ़ाई की है, उनको अभी वर्तमान में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो क्या नाम है उनका, पराग अग्रवाल जी, उनको ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर, तो किसने इसकी घोषणा की है, इसको जो बनाने की घोषणा की है वो साउथ कोरिया ने घोषणा की है। इसने साउथ कोरिया क्या करेगा, जो हमारे हरिकेन तूफान वगैरह इनसे रिवेल मतलब कि रिपेल करेगा, जो गिरेंगे नहीं घर, फ्लोटिंग एक शहर होगा, क्योंकि ज़मीन स्तर पे इनके पास बहुत काफ़ी कम ज़मीन है, इसलिए नौ समुद्र पे एक तैरता हुआ शहर बनाने के लिए एक योजना का चालू किया। ये 2025 से 2030 के बीच में इसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब बनाने की प्रक्रिया चालू करेंगे, और इसके जो हेल्प करने वाले हैं यूएन वगैरह भी इसको सहमति दे दी है, अमेरिका ने इसको सहमति दी है कि आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। बस ये है कि जो जल जीव हैं उनको इसमें खतरा उत्पन्न ना हो कोई भी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, तो क्या है, 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा, ये कहाँ आयोजित होगा, गोवा में। गोवा में जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है वो कहाँ होने वाला, पणजी गोवा में इसको आयोजित होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ रिलेटेड फैक्ट्स मैंने आपको बताए। यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये सिर्फ अभी मैंने सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन इसलिए कराए हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के बारे में अगर मैं आपको एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो ये एक वेटेज काफ़ी हैवी हो जाएगा, और ये कभी पुराना भी पड़ जाता है। इसलिए मैं आपको डे बाय डे 2 से 3 दिन का जितना भी डाटा है, जितना भी करंट अफेयर है, मैं आपको धीरे धीरे कराते जाऊँगा। आप एक नोट करते जाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर से, और 2 दिन का जितना भी करंट होगा, 2 से 3 दिन का, मैं आपको लेकर फिर से वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।